तो ये समझ में आया आपको कि जो एराइल होगा और जो एराइल और बेंजाइलिक, एराइल और बेंजाइलिक कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीनिंग होगा जिसमें। और जो दूसरा होता है विनाइलिक और एलाइलिक, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक, ठीक है। बाकी जैसा विनाइलिक होता है वैसे ही एराइल होता है, और जैसे एलाइलिक होता है वैसे ही बेंजाइलिक होता है। सर इनमें भी तो रिंग्स होती हैं, विनाइलिक और है, एलाइलिक में। फिर से बोलना। विनाइलिक और एलाइलिक में भी तो रिंग्स होती हैं। एराइल और एलाइलिक में नहीं, रिंग नहीं होती है। रिंग अलग से हो जाएगी भले ही, लेकिन जब जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे इसकी कंडीशन, ये रिंग नहीं है, ये साइक्लो वाला है, साइक्लो। ये बेंजीन रिंग में काउंट नहीं होता है। जैसे मैंने किया ये बॉन्ड और यहाँ पे सीएल लगा दिया, तो ये एलाइलिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक की कंडीशन ये है कि जिसके पास बेंजीन रिंग होगा वही एरोमेटिक है बस। बाकी सब एलिफेटिक में गिने जाते हैं जनरली, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके पास रिंग होगा, बेंजीन रिंग, वही एरोमेटिक में काउंट होगा, ठीक है। यस सर। ये, हाँ, ये वाला रिंग नहीं माना जाता, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक में केवल जिसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, बेंजीन रिंग वाला, वही एरोमेटिक काउंट होगा बस, बाकी नहीं होते, ठीक है। यस सर। सर तो तो ये जो ये आपका विना एरोमेटिक हो गया और एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक और एलिफेटिक का ये रोल है। अब इसमें एक और आता है विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड, और एक होता है जैम या जेमिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड या जैम डाइहेलाइड, जैम। और एक होगा विसिनल, विस, ठीक है, डाइहेलाइड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। जब भी विसिनल आएगा तो विसिनल का मतलब जो हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, एडजेसेंट में लग गए तो इसे कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। और जैम का मतलब होता है कि जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच होगा, तो इसे कहते हैं जैमिनल डाइहेलाइड। जैमिनल डाइहेलाइड, ठीक है। तो जैमिनल का मतलब जो कार्बन है उससे एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच होंगे, तो इसे कहेंगे जैमिनल, ठीक है, या जैम डाइहेलाइड। और अगर अलग एडजेसेंट कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच होंगे तो उसे कहते हैं विसिनल या विस डाइहेलाइड। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बार बार क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो विसिनल डाइहेलाइड और जैमिनल डाइहेलाइड, ठीक है। तो जैमिनल का मतलब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच है, एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच होंगे तो उसे कहेंगे जैम, जैमिनल डाइहेलाइड। और अगर एडजेसेंट कार्बन में, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, अब कार्बन कितने भी लगे इससे कोई हमें मतलब नहीं। हमने देखना है कि अगर एक कार्बन यहाँ लगा है और दूसरा यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? विसिनल डाइहेलाइड हो जाएगा। और अगर आपने बड़ा कंपाउंड कुछ भी बना दिया है और इसमें एक ही कार्बन से ये दोनों सीएल अटैच कर दिए तो इसे हम कहेंगे जैमिनल या जैम डाइहेलाइड। तो जैमिनल का मतलब एक कार्बन, अब कोई भी कार्बन हो सकता हो, एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच होंगे तो जैमिनल डाइहेलाइड। और अगर एक एडजेसेंट कार्बन में दो हेलोजन लगे होंगे तो उसे कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड, क्लियर हुआ ये? विसिनल एंड जैमिनल। रिप्लाई करना मुझे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके।
देखो जैम ये टेक्निकल वर्ड है, ये क्या होगा, अब जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसमें आएगा कि इट फॉर्म जैमिनल डाइहैलाइड या इट फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड ये टेक्निकल वर्ड है, यानी कि कॉमन वर्ड है। इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो विसिनल का मतलब होता है कि जब भी हेलोजन कंपाउंड, जैसे कोई बहुत बड़ा कंपाउंड है आपके पास, तो इसमें जो हेलोजन लगा होगा वो किसी भी जगह पे लगा, जैसे एक यहाँ पे लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, तो एडजेसेंट पोजीशन में लगे होंगे। ये देखो हम कुछ किसको देख रहे हैं, केवल इस कंडीशन को। तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तो जब एडजेसेंट पोजीशन में दोनों हेलोजन लगे होते हैं तो इसे कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। और जैसे फिर आपने कंपाउंड बना दिया, अब ये कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि जो इसमें Cl है वो एक ही कार्बन पे दोनों Cl लग गए। तो जब एक ही कार्बन पे, ये देखो ये है एक कार्बन है, इसमें दोनों Cl लग गए, तो इसे कहेंगे जैमिनल, जैमिनल डाइहैलाइड। जैमिनल का मतलब एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो जैमिनल। और विसिनल का मतलब जब एक एडजेसेंट कार्बन में दो हेलोजन ग्रुप अटैच है। इसके अलावा और नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहीं आप लोग सोचोगे कि ये है और मैंने लिख दिया यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, तो ये न तो जैम है और न ही विसिनल है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैम के लिए क्या होता है, एक ही कार्बन में दोनों लगने चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन में लगा होना चाहिए, तो ये एडजेसेंट में भी नहीं है, तो न तो ये जैम है न ये विसिनल है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन को फॉलो करना हमने, जहां पे भी वो कंडीशन आएगी तो वो जैमिनल हो जाएगा। तो कंडीशन के बेस पे ही सब कुछ चलता है इसमें। ठीक है, कंडीशन कोई भी हो हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि अगर एडजेसेंट पोजीशन में लग गया तब हम विसिनल कहेंगे बस, अदरवाइज विसिनल नहीं कहेंगे। और दूसरा है कि जब एक ही कार्बन पे दोनों Cl लग गए तो इसे कहते हैं जैम। तो जैम का मतलब एक कार्बन से दोनों Cl अटैच हो गए, तो दैट इज कॉल्ड जैमिनल। और जब एडजेसेंट कार्बन में दोनों Cl लग गए तो उसे कहते हैं विसिनल। बस इतना ध्यान रखना। अब ये लगे कहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये देखो, ये रिंग बना दिया आपने, ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, पर एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, तो एडजेसेंट में लग गया, तो इससे हम क्या कहते हैं, विसिनल। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन में Cl लग गया। और अगर यही है और यहाँ पे क्या हुआ, इसके दोनों जगह पे Cl लग गए, एक ही कार्बन पे दोनों Cl लग गए, तो इसे कहेंगे जैमिनल। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है, बस कंडीशन को ध्यान रखना है कि अगर ये कार्बन है, एक ही कार्बन से दोनों Cl अटैच हो गए तो जैमिनल। और एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट है बस, अगर दो कार्बन अटैच हो गए, जो Cl अटैच हो गए, तो इसे कहेंगे विसिनल। तो दोनों वर्ड क्लियर हुए, विसिनल और जैमिनल। यस सर। सर इससे Okay. नोमेनक्लेचर में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, नोमेनक्लेचर में आगे लिख देते, जैसे लिख देंगे कॉमन नेम है, जैसे विसिनल के लिए विस लिख देंगे, जैमिनल के लिए जैम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा डाइक्लोरो, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि डाइक्लोरो, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पता है कि जैम है, तो जैम का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं, तो आप इसको ऑटोमेटिकली दोनों लगा दोगे, तो जैम लिख देंगे उसके आगे से। बाकी डाइक्लोरो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोरो कहाँ पे लगा है, और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और इसमें लिख देंगे विसिनल, फिर वही लिख देंगे डाइक्लोरो और साइक्लोहेक्सेन, तो दोनों में नाम वही है, देखो पीछे डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बस आगे डिफरेंस हो जाएगा। आगे क्या लिख देंगे, पहले वाले के सामने लिख देंगे विसिनल, VIC, तो आपको समझ जाना है कि एडजेसेंट में हम कहीं पे भी लगा देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे लगाओ, कहीं पे भी लगा सकते हो आप, एडजेसेंट में होना चाहिए। जैसे एक Cl यहाँ है, दूसरा यहाँ पे, ये भी विसिनल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे Cl है, तो भी ये विसिनल है। मतलब इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, बस कंडीशन क्या है, एडजेसेंट में होना चाहिए, तो विसिनल। और जैम में जैसे ये है, या इसके अलावा आपने क्या क्या रिंग बनाई,
और कहीं पे भी 2 कार्बन अटैच कर दिए, 2 क्लोरीन, तो ये विसिनल हो जाएगा। ठीक है, तो विसिनल लिखने के लिए आगे क्या लिख देंगे, VIC। तो आप समझ जाओगे कि एडजेसेंट कार्बन पे Cl लगे हुए हैं, और अगर एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसके आगे क्या लिख देंगे, जैम लिख देंगे। ठीक है, ये कॉमन नेम में आएगा ये। जैसे डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, तो इसमें पोजीशन नहीं बता के वो क्या लिख देते हैं, जैम या विस। क्लियर है? यस सर। तो ये आपका पहला पोर्शन खत्म होता है जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये चैप्टर आसान है, देखो इसमें सारे एक में क्या है, इंट्रोडक्शन है। पहला इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिस्कशन करेंगे, हर एक में यही है ऑर्गेनिक में। फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये चैप्टर इतना ही चलता है, पहले उसको कैसे बन रहा है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं आज, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो पहले प्रिपरेशन देख लेंगे, और कल ये चैप्टर का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान है, छोटी है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं यहाँ बता रहा हूँ यही आगे भी चलेगी। यानी ये अल्कोहल में भी यही होगा, लगभग फिनॉल में भी यही होगा, ईथर में भी यही होगा, या एल्डिहाइड पढ़ोगे आप तो भी फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग इसके टॉपिक सेम चलते हैं सबके साथ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक सेम हो गए, बस ये दोनों अलग हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तो ये कई बार रिएक्शन कोलैप्स कर जाती है। मतलब ये रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो अल्कोहल में भी आ सकती है, एल्डिहाइड में भी आ सकती है, एमाइन में भी आ सकती है। तो ये रिएक्शन आगे रिपीट होंगी कुछ रिएक्शन, तो इसीलिए इसको ध्यान से रखना है। अब इसमें पहला देखते हैं प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्केन। हाँ बस 2-3 मिनट और है, बस एक स्टेप बता देता हूँ मैं, और इससे आज के लिए इतना ही हो जाएगा। बस ये एक चीज बता देता हूँ बस मैं, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, एक स्टेप आज बता देते हैं। इसके 5 मेथड हैं। तो पहला है एल्केन से। तो जब भी कोई एल्केन होगा जैसे C6H6, तो इसमें अगर आप हेलोजन को अटैच करते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या करता है, इस ClH को हटाएगा और Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, C2H5Cl और प्लस HCl। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन्स फॉर्म हो गया। लेकिन ये रिएक्शन रिपीट होती जाती है। फिर क्या होगा, C2H5Cl प्लस Cl2 फिर हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, फिर एक Cl हटेगा यहाँ से, दूसरा, तो एक H हटा, 2 Cl यहाँ आ गए, फिर HCl बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिपीटेडली चली जाती है। तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। फिर यहाँ पे Cl2 ऐड करोगे, फिर HCl ऐड होगा, HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो C2H3Cl3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसमें एल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन एक ऐसा बनता है मिक्सचर में, तो इसको हम प्रीफर नहीं करते ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हमें प्योर नहीं मिलता, ये भी बन रहा है, फिर ये भी बन रहा है, फिर ये भी बन रहा है, और हमें यही चाहिए, तो कुछ ना कुछ पोर्शन दूसरे का बनेगा। तो इसको हम डिटेल कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो आज बेसिक है, इसको पढ़ो और कल हम स्टार्ट करते हैं। बाकी छोटा सा ही चैप्टर है, तो कल डिस्कस करेंगे हम बाकी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है वो, नहीं तो ऑफ कर देते हैं आज। कोई डाउट किसी को तो कल ही करते हैं हम। ठीक है, मैं आपको लेक्चर भेजता हूँ, आप देख लो इससे, और थैंक यू कल। सर। हाँ, ओके, बाय बाय।